ताकि निर्मल दा अगर शहीद नहीं होते, अपने सीने में चमरिया गेस्ट हाउस में गोली नहीं खाते, तो ये मामला दिल्ली तक नहीं जाता। दिल्ली में जो समय शायद राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय जो बूटा सिंह मंत्री हुआ करते थे, उनके कानों तक ये संदेश नहीं जाता। ये निर्मल दा का खून ही है जो गिरा तो झारखंड की धरती में, लेकिन असर दिल्ली में हुआ था और उसी दिन से अलग झारखंड राज्य का चर्चा जोर पकड़ा था। लेकिन सवाल ये है, आज के একটা প্রশ্ন আছে कि निर्मलेर शहादत की জন্য, এই যে निर्मलेर शहादत, सुनील महतो सांसद वादेरो शहादत ये माटी दिएছি, तो की জন্য वादेर शहादत? आज निर्मल महतो ने हंसते हुए अपना बलिदान दे दिया, नहीं देखा कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। आज सुनील महतो की बात कीजिए, आज उनकी माँ जिंदा है, सुनील माँ एखोनो आछे जीवित आछे। आज के वादेर जगह तुम्हार बाड़ी तुमी देखते पारी, आज के वादेर बाड़ी, वादेर घर परिवार, वादेर माँ, वादेर मासी की अवस्था आछे, कार से किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सवाल ये आज भी है कि राज किसके लिए बना? ये राज केवल हम लोग का गर्दन नहीं काटा गया है, इस राज को बनाने के लिए हम लोगों ने कहीं टाटा जमशेदपुर में, कहीं उषा मार्केट में, कहीं टिस्को में, तो कहीं तमाम फैक्ट्री में हम लोग ने जमीन भी दी है। लेकिन आज देखिए यही बगल में हमारी पढ़ी लिखी बहन लोग भी बैठी है, पढ़े लिखे भाई लोग भी बैठे हैं, और काम कौन कर रहे हैं? वहां जाइए, जितना भी फैक्ट्री है, उड़ीसा के लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग वहां ठेकेदारी कर रहे हैं, और हमारे लोग झोला ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। तो बताइए, क्या इसी दिन के लिए हम निर्मल महतो ने अपना शहादत दिया था? आप ही बताइए। आज यदि आज हम लोग यहाँ बैठ के अपने आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा, यदि आज के আমরা নিজের ভবিষ্যের চিন্তন মন্থন করবার দরকার আছে, যদি আমরা নাই করতে পারি, তো আজকে যে মতন জমশেদপুর, মানগো, সাকচি, সোনারি, উলিয়ান, আমাদের বাপ দাদার বাড়ি ছিল, এখানে ছিল না? তোমাদের আপুস কুটুমের হিতে বাড়ি ছিল, চাষ ছিল, ওই জমি জায়গাগুলো তোমাদের ছিল, কিন্তু আজকে তোমাদের একটা নাই, ना वो मॉल आपका है, ना वो कपड़े की दुकान आपकी है, ना वो गाड़ी का शोरूम आपका है, कोई दुकान है वो आपका नहीं है। जबकि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले वो सोनारी, वो साक्षी, वो मानगो, वो कदमा, वो उलियान, वो आदितपुर, वो गमरिया आपके बाप दादा का था। जैसे आज खेतों में पानी है, जैसे आज खेतों में फसल है, वो आपके बाप दादा का खेत था, लेकिन आज एक भी नहीं बचा है। अगर आज हम लोग नहीं चिंता करेंगे, अगर आज हम लोग नहीं सोचेंगे, तो देखिए यहीं से फैक्ट्री का धुआं वहां दिख रहा है, कल आपकी जमीन में होगा, होगा कि नहीं होगा? आज वे लोग चले गए छोड़ के, आज जमशेदपुर से छोड़ के हमारे बाप दादा चले गए, सोनारी से चले गए, साक्षी से चले गए, मानगो से चले गए, कल आपको ईटागढ़ से भी जाना होगा। इसीलिए आज आपको चिंता करना होगा, आपको हर एक घर से निर्मल तैयार करना होगा, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। आप बताइए कि हम कोई गलत कहानी बता रहे हैं? ना, हम ऐसा तो हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, यही 40-50 साल पहले जहां से आज धुआं निकल रहा है, वहां आपके बाप दादा खेती करते थे, घास निकालते थे खेतों से। आज जहां से कंपनी का धुआं फैक्ट्री से निकल रहा है ना, वहां आपकी 2-3 पीढ़ी पहले घास निकालते थे खेतों से, वहां मांस खखड़ा करते थे आपके दादा परदादा। लेकिन आज देखिए आप कहाँ हैं? आज पढ़े लिखे, ऐसा नहीं आप पढ़े लिखे नहीं है, सब पढ़े लिखे बहन लोग है, भाई लोग हैं, सब 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल के हैं। और आप जाके देखिए, नर्स बनने कौन आती है? उड़ीसा की लड़की लोग आती है। ठेकेदार बनने कौन आता है? यूपी बिहार के लोग आते हैं। उतना तो छोड़िए, यहाँ विधायक बनने बन्ना गुप्ता आया है, यहाँ विधायक बनने सरयू राय आए हैं। कहे भाई, खून बहेगा, कलेजा में गोली लगेगा निर्मल महतो का, और बिहार के सरयू राय और उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता अगर यहाँ से विधायक मंत्री बनेंगे तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताइए ना भाई। 12 गोली लगेगा सुनील महतो का सीने में, एक नहीं 12 गोली लगा था सुनील महतो को।
गोली समझते हैं ना, भले रियल में नहीं देखे हैं, फिल्म में देखे हैं ना। रियल में नहीं, ऐसे भी दबा लो, पुलिस वाला है तो डंडा लेके आया, बंदूक लेके आया तो दिखा देते हैं। रियल में नहीं देखे गोली, फिल्म में देखे है ना। 12 गोली लगा था सुनील महतो पर, यही सारा गोली यहाँ मारा था, हाथ में पांव में नहीं मारा था, सारा कलेजा में मारा था। यानी गोली कौन खाया? सुनील महतो। और कौन बना यहाँ से विधायक? बन्ना गुप्ता। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कौन बना? सरयू राय। कहाँ के? बिहार के। बताइए, हम इस बात पे आवाज उठाते तो लोग बोलता है लड़का भारी बिक्री करता है। कौन सा भारी बिक्री करते हैं भाई? मैंने हम मजदूरी करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे, तब बढ़िया बात है। नहीं, हम मजदूरी करें, झारखंड मेरा, हम मजदूरी करें, आप ठेकेदारी करें। झारखंड मेरा, हम वर्कर बने, आप जीएम बने, तब ठीक है। हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो दिक्कत है, कोई भारी बिक्री नहीं है। आप बताइए ना, पटना में कई गो विधायक झारखंड से जाके बना है? कानपुर में बना झारखंड से विधायक जाके? कलकत्ता में झारखंड से जाके विधायक बना है? तो हम ठिका लेके रखे सबका, विधायक भी हम बनाएंगे, मैनेजर भी हम बनाएंगे, हमारी नौकरियों को भी बांटेंगे, जमीन भी हमारा आप लेंगे। इसीलिए आज चिंता का विषय है। आज यहाँ घर में बैठ के चिंता कीजिए, नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मोबाइल चला रहे हैं, बहन लोग हैं, ये नूनी लोग, आप लोग मुनीरा बोलते हैं ना, हम लोग नूनी बोलते हैं। आज इनका भविष्य क्या होगा बताइए? आज तो आपके पास चलिए खेत है, आप यहाँ बैठ गए हैं, 20 साल बाद क्या लगता है आपको यहाँ कंपनी नहीं आएगी? खेत घट रहा है, कंपनी बढ़ रहा है। हमको पहला बात सुनेंगे, बहुत कोई बोलेगा कि हम कंपनी से हमको दिक्कत नहीं है। कंपनी में जो नियम बने और रैयत के फेवर में बने, लोकल के फेवर में बने, वहाँ के जो जिला के लोग हैं उनके फेवर में बने। अगर कंपनी जमशेदपुर में है, अगर कंपनी में जमीन वहाँ का कुर्मी, वहाँ का हो, संथाल, गोंड, प्रधान लोग दिया है, तो नौकरी में प्राथमिकता उनको मिले। आप राजस्थान से लेके आएंगे नौकरी करने के लिए, आप गुजरात से लाएंगे नौकरी करने के लिए, तो तकलीफ होगा कि नहीं? हम कंपनी का विरोधी नहीं है। कंपनी में आप जो काम करना है, आप कंपनी में लोहा बनाइए, लकड़ा बनाइए, जो बनाना है आपको, जो बनाना है कंपनी में काम कीजिए। लेकिन सवाल है, जो लोग जमीन लेंगे, एक नियम बने, एक बढ़िया नियम बने। नियम क्या बने कि अगर आप जमीन ले रहे हैं, सबसे पहला बात, त्रिपक्षीय समझौता बने। एक पक्ष सरकार, क्योंकि सरकार आप गार्जियन है, एक पक्ष सरकार का रहे, एक पक्ष कंपनी का रहे, तीसरा पक्ष जनता का रहे। एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में क्या हो कि अगर आप जमीन ले रहे हैं, मुआवजा देना होगा, मुआवजा देना होगा, परिवार को नियोजन देना होगा, उसके बाद नियोजन को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं है कि चलिए इसी जमीन में कोई फैक्ट्री आया, अगर इसी जमीन में कोई फैक्ट्री आया, चलिए ठीक है, हम जमीन दे दिए, बदले में इस पीढ़ी को नौकरी मिल गया, लेकिन 30 साल बाद तो रिटायरमेंट है। लेकिन यही जमीन अगर मेरा पास रहेगा तो 30 साल नहीं, 3000 साल के बाद भी हम खेती करेंगे कि नहीं? तो इसीलिए ये भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी ट्रांसफर हो। जब तक टाटा खड़ा रहेगा तब तक जो जमीन दिया उनके परिवार के पास नौकरी रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अगर, इसीलिए हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं कि हम लोग नियम बनाएंगे, एक विस्थापन को बहुत मजबूत नीति बनाएंगे, जमीन अधिग्रहण का जो नीति रहेगा उसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप रहेगा और जनता के फेवर में होगा। नहीं, अभी टाटा की बात की, टाटा में बात करने से यहाँ के विधायक सांसद भी डरते हैं, क्योंकि टाटा 20 लाख करोड़ का संपत्ति है उसके पास, दुनिया में बहुत नाम है उसका। लेकिन जेन्युइन चीज आपको जानना होगा, टाटा पे बात करने से चंपा सोरेन जी भी डरते हैं, अर्जुन मुंडा जी भी डरते हैं, विद्युत बरन जी भी डरते हैं और बन्ना गुप्ता जी भी डरते हैं। सबको डर लगता है टाटा से बात करने के लिए, लेकिन हम नहीं डरते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर टाटा का पहला बात है, सर्वे कीजिए, टाटा जमशेदपुर कितना में खड़ा है? 3000 एकड़ से 4000 एकड़ में, जो भी उसका प्लांट है। समझिए बात को, टाटा जमशेदपुर का जो प्लांट खड़ा है, यानी जो चिमनी खड़ा है, जो उसका प्लांट खड़ा है, जो उसका मकान बन के खड़ा है, वो 3000 से लेके 4000 एकड़ में ही खड़ा है। तो भाई 15000 एकड़ जमीन कहा लिया है? 15000 एकड़ जमीन कहा लिया है? रियल एस्टेट को बेचने के लिए, ठेकेदार को बेचने के लिए, जमीन माफिया को बेचने के लिए, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के लोगों को बसाने के लिए हमने जमीन नहीं लिया है। हमने आपको जमीन दिया है उद्योग बसाने के लिए, हमने आपको जमीन दिया है कंपनी खोलने के लिए,
हमने आपको जमीन दिया है उस क्षेत्र का विकास के लिए। हमने अतिक्रमणकारी और घुसपैठ को बसाने के लिए आपको जमीन नहीं दिया है। आज देखिए हर एक जगह, केवल टका नहीं, बोकारो में बीएसएल चले जाइए, वहां खटाल भर गया, खटाल भर गया। वह जबरदस्ती जमीन में आदमी घर बना लिया है, सड़क, बिजली, पानी। तो हम इसलिए जमीन नहीं दिए हैं। हमने आपको जमीन दिया है उद्योग के लिए। आप उद्योग लगाइए, उद्योग की नीति बनाइए, सरकार नीति बनाए। 75% लोकल होंगे, 25 में आपको पूरी दुनिया से ले आइए, हमको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज बताइए, हमारा तबीयत बहुत खराब है। जितना आज पिछले 3 साल से जितना हम चावल रोटी नहीं खाए, उससे हम दवा खाए। आज एक हम 29 साल का लड़का है, लेकिन जितना 2 साल उससे पहले हमारा कुछ नहीं था। हमें वो फुटबॉल, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम एकदम फिट फाट लड़का थे। लेकिन आज खाली 3 साल में झारखंड की चिंता को देखते, झारखंड के लोगों की दुर्दशा को देखते, झारखंड के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को देख के आज 3 साल में हम 12-13 को बीमारी पार के खाए। मेरा हाथ और पांव सलामत है, बाकी हर जगह मेरा शरीर डैमेज हो गया, लेकिन फिर हम रुकते नहीं। दोनों दांत हम उखाड़ के यहाँ आए। दांत तो समझते हैं भले दिखने में इतना है, लेकिन निकालता है इतना बड़ा निकलता है। कितना दर्द हुआ होगा। 3-3 को बहरा इंजेक्शन दिया था हमको। बहरा समझते हैं, शरीर को शून्य करने वाला। 3-3 को इंजेक्शन देके मेरा शरीर को बहरा करके दांत निकाले हैं। 2 दिन पहले आज भाषण देने आए हैं। काहे कि हमको चिंता है झारखंड की। अगर अपनी चिंता होती तो डॉक्टर भी बोला 5 दिन बाद मुंह खोलिएगा, पूरा होगा आपका काम। तो हमें इसीलिए हम आपके बीच आए हैं कि हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव आपसे है। भले आज हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन हमारा इतिहास किसी एक ही मिट्टी से होगा। हम एक ही मिट्टी से धीरे धीरे संख्या बढ़ते गए, हम यहाँ वहां जाके बसते गए, लेकिन हमारा आपसे सीधा संबंध है, हमारा आपसे ऐतिहासिक संबंध है, आपसे हमारा नस्ली संबंध है। भले हम धनबाद में रहते हैं, आप कोल्हान में रहते हैं, लेकिन आपसे हमारा अटूट संबंध है। आज हमें धनबाद में रह के कोल्हान की चिंता होती है, कोल्हान में रह के हमें रामगढ़ की चिंता होती है। आज हमारे साथ वो दुर्दशा हुई है, इसलिए हम चिंता करते हैं। बाकी नेताओं की क्या, आज मुख्यमंत्री आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने। अगर निर्मल दा खाली पार्टी के बड़े नेता नहीं होते ना, तो मुख्यमंत्री आते तक नहीं। और आके भी देखिए क्या किया है, केवल अपना फोटो लगाया है। अरे कम से कम आज निर्मल दा को तो फोटो बनता था ऊपर में, 1000 को फोटो लगा, 1000 फोटो लगा मुख्यमंत्री का। आप आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने और निर्मल दा का फोटो ही नहीं। चलिए तो जमशेदपुर घूम के हम लोग घूम के आ रहे हैं, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं जनता से। आज मुख्यमंत्री, चलिए मुख्यमंत्री आते हैं संथाल समाज से। यहाँ हमारे संथाल समाज के बहुत सारे भाई और बहन बैठे हैं, उनको संथाल समाज की भी चिंता नहीं है। अगर संथाल समाज की भी चिंता होती तो संथाल परगना में बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और संथालियों का जमीन ले रहे हैं, संथालियों की बेटियों से ब्याह करके मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उनको केवल मतलब है मुख्यमंत्री को बसंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, 2 ही लोगों से मतलब है। और उसके बाद जो कल्पना सोरेन के बच्चे होंगे, बसंत सोरेन के जो बच्चे होंगे, उनसे मुख्यमंत्री को मतलब है। मैं बताइए, अगर सच में अगर इतने ही मुख्यमंत्री, तो निर्मल दा का फोटो ऊपर में काहे नहीं? आज जैसे देवेंद्र बाबू का कार्यक्रम है, तो देखिए हम लोग का जहां भी जितना फोटो लगा है, कम से कम देवेंद्र जी का फोटो लगा। आज निर्मल दा का फोटो कहीं नहीं दिख रहा है। विनोद बाबू इस पार्टी के जन्मदाता है, लेकिन विनोद बाबू का फोटो कहीं नहीं है इस पार्टी में। विनोद बाबू जन्मदाता है पार्टी का, जानते हैं ना आप लोग? विनोद बाबू का नाम सुने हैं ना? धनबाद के बलियापुर से चल के दिशा गुरु शिबू शर्मा जिंदा है, उनको पूछिएगा। उनका कोई एक मैटर हुआ था। गुरु जी का घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा गांव। अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। शिबू सोरेन जी का घर रांची भी नहीं है और दुमका भी नहीं है, उनका घर है रामगढ़ जिला नेमरा गांव, पूरा देहात में, एकदम देहात में है। बंगाल से सटा हुआ एरिया है, जंगल एरिया, पुरलिया साइड से। वो उनके साथ एक बार किसी महाजन से झगड़ा हुआ था, केस मुकदमा का मैटर था। उस समय विनोद बाबू बहुत नामी वकील थे, तो विनोद बाबू एक ही लाइन बोले थे शिबू सोरेन से, संदेश भिजवाए थे। उस समय मोबाइल नहीं था, संदेश पहुंचता था किसी के माध्यम से कि शिबू सोरेन, उनका अर्जुन नाम नहीं, नाम उनका भूल रहे, शिवलाल नाम हम भूल रहे हैं, उनका जो नाम चले शिवचरण मांझी। तो आदरणीय गुरु जी, उनका पूरा नाम शायद शिवचरण मांझी अथवा कुछ है। तो विनोद बाबू ने उनको संदेश भेजा कि यदि आप गोला होते हुए, कसमार होते हुए,
चंदन क्यारी होते हुए अगर बलियापुर आप आ जाते हैं तो दुनिया का कोई पुलिस आपको छू नहीं सकता। ये विनोद बाबू का वचन है। शिबू सोरेन यानी गुरुजी वैसा ही किए, गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चास चंदन क्यारी होते हुए बलियापुर चले गए और जैसे बलियापुर गए विनोद बाबू ने उनको केस मुकदमों से बचाया और उनको कहा कि आप संथाल परगना जाइए। नहीं तो संथाल कैसे जाते गुरुजी? उनका घर कहाँ था? रामगढ़। रामगढ़ यहाँ है, कहीं पुरलिया से जाइए झालदा तरफ से तो यहाँ है। संथाल कहाँ है? उधर गोड्डा पाकुड़ तरफ संथाल है। विनोद बाबू ने उनको कहा कि आप वहां जाइए, वहां आपके लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप उनकी भाषा को समझेंगे, आप उसकी भावना को समझेंगे, आप संथाल परगना जाइए। और विनोद बाबू उनको संथाल परगना भेजते हैं और आज वहां से लगभग 8 बार सांसद, अभी राज्यसभा सांसद। तो ये विनोद बाबू का दिन था, लेकिन आज विनोद बाबू फोटो में कहीं नहीं है, आज कहीं नहीं विनोद बाबू। तो सोचिए, जो लोग पार्टी के संस्थापक को मिटा दिए, जो लोग निर्मल महतो को तस्वीर से मिटा दिए, जो लोग अपने समाज को धीरे धीरे मिटा रहे हैं, केवल उनको अपना परिवार से मतलब है, कैसे उनको वोट मिले, कैसे सामाजिक तोड़ समीकरण बने, इसके अलावा कोई चिंता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री क्या लेके आए हैं? 1000 रुपए दीदी लोग के लिए ना, कहे भाई आप लोग 1000 रुपया लीजिएगा, जिसका मांग का सिंदूर हुआ है, जिसका ससुर मारा है, जिसका भैंसुर गोली खाया है, वो लोग 1000 रुपया लेगी सरकार से। और यूपी, आरा, बलिया, छपरा से जो लड़की आएगी वो 50,000 का नौकरी करेगी। यही झारखंड हम बनाए हैं, यही झारखंड हम बनाए हैं। बताइए तो कि हम यही झारखंड बनाए हैं कि हमारे घर की बहू बेटी लाइन लगेगी, सुबह 5 बजे भोर 1000 रुपये की लाइन लगाएगी। और यूपी, बिहार, बलिया से, गुजरात से आने वाली लड़कियां यहाँ 50,000 की नौकरी करेंगी। इसी दिन के झारखंड हम नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने झारखंड नहीं बनाया था। इसलिए आप स्पष्ट कहेंगे, 1000 रुपए के चक्कर मत भूलिएगा। सवाल यहाँ अधिकार का है, सवाल खेती बाड़ी की सुरक्षा का है, सवाल नौकरियों की सुरक्षा का है, सवाल भाषा संस्कृति की सुरक्षा का है। 1000 के लिए आपने सरकार नहीं बनाया है। 1000 आपको देने के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। निर्मल ने इसलिए गोली खाया है कि आपका खेत सलामत रहे, आपकी भाषा सलामत रहे, आपका गांव सलामत रहे। 1000 रुपए के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। इसलिए आज सबाई के हम এটা গল্প করতে যাই कि आज के দরকার আছে হর ঘরের মধ্যে একটা নির্মল চাই। নাই তো यारा দমে মজবুত মানুষ বটে, यारा करोड़पति बटे, यारा अरबपति बटे, यार संगे আমরা লড়তে না পারবি। সেই জন্য আজকে হরেক গ্রামে, হরেক গাবাড়িতে একটা নির্মল চাই। এইটা আমাদের সন্দেশ তোমাকে। আজকে নির্মলের শহাদত দিবস, আজকে আমি তোমাকে একটা সন্দেশ দিতে চাই। বাকি সবাইকে জোহার।